पश्चिम बंगाल की रैली में भावुक होते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी जी। कोई नौटंकी है, कोई इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है, या फिर वाकई में मोदी जी की भावुकता एक असलियत है, वो उनके सच्चे भाव हैं। इस पर सवाल दोस्तों लगातार खड़े होते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आज से 10 दिन बाद जो है दोस्तों, पश्चिम बंगाल जिस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, वहां पर वोट पड़ने वाले हैं। अब सोच कर देखिए कि खेल कितना बिल्कुल पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ गृह मंत्री 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-3 रैलियां पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक पर्दाफाश करती हुई बीजेपी का पश्चिम बंगाल में नजर आ रही हैं। तो ये खेल किस तरीके से अब बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, कि आखिरकार इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में कैसा होगा। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, लगातार पश्चिम बंगाल में उनकी रैलियां हो रही हैं। आज मोदी जी की रैली थी सिलीगुड़ी में। अब सिलीगुड़ी में जनता के बीच मोदी जी, देखिए मोदी जी का सबसे पसंदीदा कार्य हो जाता है कि भाषण देना। भाषण देते वक्त आज किस तरीके से भावुक हो गए नरेंद्र मोदी, वादे करने लग गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की दोस्तों रैली की ना एक चीज तो बिल्कुल फिक्स है, एक चीज तो बिल्कुल हमेशा फिक्स है, हर रैली में उन्हें बोलनी है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे भावुक होते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। कैसे सबको बोल दिया कि भाई तुम सब मोदी हो, तुम सब मोदी हो, आप भी मोदी हो, आप भी मोदी हो। ये बोलते हुए मोदी जी आज नजर आए और वादे करते हुए भावुक हो गए। तो क्या मोदी जी अब बंगाल के मंच से कोई अलग इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बलिया पहले आप दोस्तों ही, आप ये वीडियो देखिए। आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार, ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी कि किस तरीके से मोदी जी मंच से बोलते हुए नजर आए कि बंगाल में जाकर बेटियों की बात, महिलाओं की बात लगातार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। घुसपैठियों को बाहर भगाना, किस तरीके से बंगाल के युवा बंगाल में ही काम करें, पलायन ना करें। पलायन जो है टीएमसी के राज में कितना ज्यादा बंगाल के युवा, बंगाल के लोग पलायन करते हुए नजर आए, इस पर नरेंद्र मोदी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी से सवाल है कि आप पलायन की बात कर रहे हैं, बिहार में आपकी सरकार कितने सालों से आपकी सरकार है, ये लगा लीजिए इतने सालों में बिहार के कितने युवाओं ने, कितने लोगों ने, कितना, मैं कहती हूँ 1 साल का डेटा निकाल कर देख लीजिए कि कितना पलायन बिहार से होता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बिहार से कितना ज्यादा पलायन होता है, जबकि बिहार में खुद इनकी सरकार है। और यही लोग पलायन की बात, पलायन के वादे अब किस तरीके से बंगाल में करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ जो नरेंद्र मोदी की फिक्स है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नरेंद्र मोदी के चेहरे के हाव भाव से कि क्या मोदी जी को इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कोई मतलब किस तरीके के भाव नजर आ रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए। दूसरी चीज जो हर रैली में मोदी जी की फिक्स है, उनके चित्र जो बनाए जाते हैं,
जो तस्वीर लोग बनाकर लाते हैं वो हर रैली में फिक्स है नरेंद्र मोदी का, कि देखिए आपने इतने प्यार से जो है तस्वीर बनाई है, चित्र बनाए हैं, आप इनको ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको लेटर भेजने वाला हूँ, आपको धन्यवाद पत्र भेजने वाला हूँ। ये हर रैली में नरेंद्र मोदी करते हुए दोस्तों नजर आते हैं। दोस्तों तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ कि सिलीगुड़ी में किस तरीके से कल नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। आज उस चीज को लेकर भी मोदी जी ने तमाम बातें कही। बातें क्या कही आप एक बार सुन लीजिए। यहां सिलीगुड़ी में मैं जब बागडोगरा से निकला तो मुझे कुछ साथियों ने कहा था, साहब एक 500-700 मीटर एक रोड शो हम छोटा सा करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आज रोड शो करोगे, कल जनसभा करोगे, लोग कहां से आएंगे? लेकिन 500-700 मीटर नहीं, 15 किलोमीटर लंबा रोड शो चला। कि कैसे नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों कि कोई ऐसा फिक्स नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था, लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है एक रोड शो कीजिए, मैंने बोला कि भाई आज रोड शो होगा तो कल रैली भी है, कल जनसभा भी है, लोग कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे और लोग नहीं होने वाले हैं। ये जो है नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। और जब मैंने देखा कि भाई लोग इतने सारे 15 किलोमीटर तक का लंबा रोड शो चला, ये कहते हुए भी नरेंद्र मोदी इमोशनल आज नजर आए अपनी रैली में। दोस्तों मैं आपको वो वीडियो भी दिखाई कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ये चीजें कहते हुए नजर आए। दोस्तों बंगाल का चुनाव इस टाइम जिस पीक पर है, आप देख लीजिए चारों तरफ से बयानबाजी और अलग अलग बयानबाजी। रैली अगर भाजपा की रैलियों में जितनी भीड़ नजर आ रही है, उतनी ही भीड़ जो है, उससे ज्यादा भीड़ जो है ममता बनर्जी की रैलियों में नजर आ रही है, टीएमसी की रैलियों में नजर आ रही है, जिससे अब एकदम ऐसा हो चुका है बिल्कुल कि टक्कर का मुकाबला है। और क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त जो है। यही 10 दिन बाद जो है वो वोटिंग शुरू होगी, पहला चरण जो है उसमें जो है वो वोट पड़ने वाले हैं। सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। नरेंद्र मोदी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। और अब तो नरेंद्र मोदी दोस्तों रील बनाने पर भी आ गए हैं। जो काम राहुल गांधी करते हैं वही काम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। रील बनाते हुए जो है वो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। एक दिन में 3-3 रैलियां, क्या ये 3 रैलियां, इतना लंबा लंबा भाषण सबको लगा दिया गया है। किस तरीके से बंगाल में योगी आदित्यनाथ बंगाल में, अमित शाह बंगाल में, बड़े बड़े मंत्रियों को बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए लगा दिया गया है। और अगर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देख लेंगे तो उन्होंने किस तरीके से दूरी बनाई हुई है चुनाव प्रचार, बंगाल के चुनाव प्रचार से। वो दोस्तों इस चीज को किस तरीके से दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल का चुनाव भयभीत कर देने वाला है। कहीं ना कहीं डर है पूरी बीजेपी में भी कि बंगाल के चुनाव में क्या होगा, बंगाल को हासिल करना है किसी भी तरीके से। जो डर दिखा रहा है कि भाई इतनी रैलियां कहीं अमित शाह कर रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास कितना समय है ना कि एक दिन में 3-3 रैलियों का समय, 3-3 रोड शो करने का समय, पब्लिक के बीच भाषण देने का समय, मोदी जी का पूरा समय किस तरीके से व्यतीत होता हुआ चुनावी रैलियों में नजर आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी की दिन प्रतिदिन रैलियां हो रही हैं, पूरा टीएमसी पर निशाना साधे हुए हैं, ममता बनर्जी पर निशाना साधे हुए हैं। आखिरकार इस बारे में क्या सोचते हैं? और आज जिस तरीके से भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सबको मोदी बता रहे हैं कि भाई सब मोदी हैं और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये होगा, मोदी है तो वो होगा। क्या आप इसको कोई इमोशनल कार्ड समझेंगे? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए।